अस्सलाम वालेकुम। आप ग्लोबल इनसाइट देख रहे हैं। मैं नाहिद हूँ। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक एलाय यूएस के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगी कि अमेरिका भारत का कितना वफादार दोस्त है। भारत में इस वक्त 3 लाख लोग हर रोज़ पिछले 7-8 दिनों से पॉजिटिव निकल रहे हैं कोरोना वायरस के। 3 लाख रोज़ाना। हर 1 घंटे में 120 अफराद अस्पतालों के अंदर या अस्पतालों के दरवाज़ों पे या अपने घरों में सिसक सिसक के अपनी जान दे रहे हैं। हर 3 में से 1 भारतीय कोविड पॉजिटिव है और ये अंडर रिपोर्टेड कहा जा रहा है। अंडर रिपोर्टेड का मतलब ये है कि हर 3 में से 2 या वो तीनों के तीनों कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं। यानी वो तमाम लोग जो हमें आहो बका करते अस्पतालों के दरवाज़ों पर और गलियों में और चिताएं जलाते नज़र आ रहे हैं, वो भी कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं या हैं। दिल्ली में 40% पॉजिटिविटी रेशो पहुंच चुकी है कोविड केसेस की। यानी हर 100 में से 40 दिल्ली में कोविड पॉजिटिव लोग आ रहे हैं। और इस तरह के हालात हो गए हैं कि यूएस की ही जो खबरसां इदारे हैं वो भी बता रहे हैं कि ऐसा मालूम होता है गली चौराहों में, सड़कों पे भी जैसे फैक्ट्रियां लगी हुई हों, वहाँ से आग का धुआं जो है वो आसमान में इस तरह जा रहा है, यानी चिताएं जलने का। इतनी ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं भारत में। ऐसे में क्या हुआ है कि पूरी दुनिया ने जहाँ जहाँ से हो सकता था भारत को अपनी इमदाद के लिए टेलीफोन्स किए या पहुँचने का ऑफ़र जिस तरह की थी वो की। मिसाल के तौर पे रिवायती हरीफ पाकिस्तान, यहाँ की चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस तक ख़त लिखती हैं भारत को कि हमारी मदद अगर आपको चाहिए तो हम आते हैं आपकी मदद करने के लिए और आपको मदद करते हैं इसमें से कोविड को फ़ाइट करने के लिए। भारत के अपने अंदर के मुसलमान जिनको अछूत कह के उनको वैक्सीनेशन ना करके अस्पतालों में दाखिल नहीं होने दिया जाता था, मसाजिद में से डंडे मार के निकाला जाता था, वही मसाजिद अब बिस्तर लगे हैं उन पे और वो हिंदुओं के लिए, सब के लिए वो खुली हैं और वहाँ पे मरीज़ों का इलाज हो रहा है। उन्हीं मसाजिद में बिस्तर लगा के मुसलमान उनका इलाज कर रहे हैं। चाइना जो एक रिवायती हरीफ जिसको हम कहते हैं भारत का, जो बॉर्डर इश्यूज़ हैं 100 उनके, और स्ट्रेटेजिकली अगर हम देखें तो चाइना को काउंटर करने के लिए भारत ही वो है जो यूएस को चाहिए है और यूएस का ने ऐलान किया है बाकायदा कि ये हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। चाइना ने अपनी मदद का ऐलान किया और अमेरिका का सबसे बड़ा हरीफ चाइना एक तरफ, रूस दूसरी तरफ, रूस ने भी अपनी मदद का ऐलान किया है और अपनी मदद का यकीन दिलाया है भारत को। लेकिन सबसे लेट कौन आया? सबसे लेट आया यूएस खुद। ऐसी खामोशी रही जब पूरी दुनिया आहो बका कर रही थी, भारत के लिए परेशान थी, यूएस की तरफ से कंप्लीट खामोशी रही बहुत से दिन। और फिर आखिरकार जाके जो बाइडन की कॉल आई नरेंद्र मोदी को और उन्होंने कहा कि जी रॉ मटेरियल देंगे हम, वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस होता है वैक्सीन बनाने का उसके लिए, और ऑक्सीजन का भी, और 1-2 चीज़ें और भी, सप्लाई मटेरियल हम आपको देंगे। लेकिन ये इतना लेट रिस्पांस क्यों आया, इसकी वजूहात की तरफ मैं आपको लेकर जाऊंगी पहले, और उसके बाद वजूहात के बाद हम ये भी देखेंगे कि इसकी इम्प्लीकेशंस फ्यूचर में क्या हो सकती हैं। सबसे पहली वजह, जो बाइडन की लंबी चौड़ी ओवर एक्सटेंडेड एडमिनिस्ट्रेशन में कोई 1-2 ऑफिशियल्स ही ऐसे हैं जो इंडिया फोकस्ड हों। इसलिए इस तरफ जाहिर है जो मशवरा देने के वाले लोग और होमवर्क करने वाले लोग होते हैं वही इश्यूज़ को आगे लेके जाते हैं, तो जो हेड है वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है। सबसे बड़ी एक वजह ये भी थी। लेकिन इस वजह ने ट्रिगर क्या किया? ट्रिगर ये किया कि भारत में जो ऑफिशियल्स हैं, हायर ऑफिशियल्स हैं, और अवाम जो है, उन्होंने बड़ा महसूस किया इस बात को कि अमेरिका जो हमेशा से हमें कहता है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं ये हमारे, तो वो कहाँ है इस वक्त? सबसे लेट वही क्यों है? और दूसरी वजह, अमेरिका के अपने अंदर पेंडेमिक का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत डिलेड है। बहुत ज़्यादा चैलेंजेस रहे हैं और अभी तक हैं अमेरिका के ख़ुद के पास भी। और उसका स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लें आप, 2020 की निस्बत 2021 में ज़्यादा केसेस कोविड के यूएस में नज़र आए हैं। वैक्सीनेशन का प्रोसेस जारी है लेकिन उसका ख़ुद का रिस्पांस भी बहुत वो है इसके बारे में। उनके अपने घर में भी इस तरह था। अब हुआ क्या है कि मार्च में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी जिसको क्वाड के मेंबरान की मीटिंग कहा जाता है। क्वाड जैसे के नाम से ज़ाहिर है 4 ममालिक थे उसमें, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया।
इन चारों ममालिक ने बैठ के मार्च में फ़ैसला किया था कि हम कोई भी अगर बाहर से हम पे हमलावर होता है तो हम में से बाकी लोग जो हैं उसकी मदद करेंगे। और ज़ाहिर है पेंडेमिक भी मौजूद थी, तो पेंडेमिक पे भी बात हुई कि हम इसको मिल के इसका रिस्पॉन्स देंगे। ऐसी सिचुएशन में जब बैठ के बात भी हुई है, मीटिंग में भी डिस्कस हुआ है और इतना बड़ा अलायंस बना है बड़े बड़े ममालिक का, तो होना ये चाहिए था कि यूएस वुड बी द फर्स्ट वन टू जंप फॉर हेल्प फॉर इंडियंस। अब ये तो सब हो गया है और इंडिया की आवाम ने और ऑफिशियल्स ने इस बात को महसूस भी किया है। इसकी आफ्टर इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं? इम्प्लीकेशन नंबर 1 ये हो सकती है कि बात शुरू हो गई है भारत में भी कि हमें नॉन अलाइनमेंट की सिक्योरिटी पॉलिसी की तरफ चले जाना चाहिए। अगर कोई मुल्क हमारा सिक्योरिटी या इमरजेंसी प्रॉब्लम में हमारी तरफ हेल्प के लिए नहीं आता टाइमली, तो इसका मतलब है कि भारत को कोई और ऑप्शंस सोचने चाहिए। उसके अलावा ये कि यूएस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस खित्ते में चाइना को काउंटर करना, सीपेक को काउंटर करना, रशिया को काउंटर करना, ये बहुत बड़े बड़े ये इतने बड़े फैक्टर्स हैं जिनको इग्नोर नहीं कर सकता यूएस कभी भी। और यूएस की मेन जो बाइडन की अगर हम मेन पॉलिसी देखें तो वो भी चाइना सेंट्रिक है। इसीलिए यूएस ने ये भी कहा है कि जो भारत है हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इस खित्ते में, साउथ एशिया में। लेकिन साउथ एशिया में अगर आप अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर के किसी इमरजेंसी में इस तरह के रिस्पांस लेकर आएंगे जो इतने डिलेड होंगे, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि चीज़ें कल को किस तरफ चली जाएंगी। और अमेरिका को ये बात वाकई सोचनी पड़ेगी कि अगर उसका स्ट्रेटेजिक एलाय जो है सबसे ज़्यादा जिस पे डिपेंड करने वाला है फ्यूचर में वो इस खित्ते के लिए, साउथ एशिया के लिए, अगर वो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी के बारे में सोच रहा है तो फ्यूचर क्या होगा। इस बात में कोई शक नहीं है कि जो अभी भी पॉलिटिकल एलीट है भारत का, वो यूएस प्रो यूएस है, उसमें फेमस है, उसमें पॉपुलर है यूएस। लेकिन जो अवाम है जिस तरह के स्ट्रेटिजिकली लेकर चलना है चीज़ों को और पेनिट्रेशन के लिए यूएस को ज़रूरत है भारत की, तो अवाम के अंदर उनकी एकेडेमिया के अंदर, रिसर्चर्स के अंदर, यूथ के अंदर अपनी पॉपुलैरिटी को मेंटेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए और जो नेगेटिविटी फैल चुकी है उसको कंट्रोल करने के लिए यूएस को कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स अब ज़रूर करनी पड़ेंगी। और ये भी हमें देखना पड़ेगा कि जो इतना बड़ा घाव इस वक्त मिला है भारत को अमेरिका की तरफ से, जो इतना डिलेड रिस्पांस की सूरत में मिला है, इसको भारत किस हद तक भूल पाएगा। जी किसी और अच्छे मौजू पे बात लेकर आपके सामने पेश होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।